हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। स्टेटमेंट को रीड करते हैं अब हम। क्या होता है इसका सॉल्यूशन? द इफ स्टेटमेंट में कंटेन वन एंड मोर इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? जिसके इफ स्टेटमेंट में और भी वन से ज़्यादा, वन एंड मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड के बाद ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे? कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे, जो इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब ये नेक्स्ट वाले को चेक करेगा। अदरवाइज जो सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट का जो एल्स है, डायरेक्ट ये उस एल्स पर चला जाएगा। अगर ट्रू हो गई तो ठीक, फॉल्स पे एल्स पे जाएगा। अब ट्रू हो रही है तो ट्रू के बाद भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। ट्रू के बाद कहाँ जाएगा? जो ये इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर जो इफ एल्स होगा एक और, उसके ऊपर जाएगा। उसके अंदर भी सेम कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन चेक करी, ट्रू है। सेकंड में जाएगा इफ में। अगर कंडीशन नंबर 2 ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो वो किस पे चला जाएगा? इफ के इफ एल्स पे चला जाएगा। इस वाले इफ के एल्स पे चला जाएगा अगर ट्रू एंड फॉल्स है। अगर फॉल्स हो गया तो एल्स चलेगा, और बाहर वाला फॉल्स पे एल्स कब चलेगा? जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स थी। अब हम क्या करते हैं? डायग्राम की हेल्प से चेक करते हैं कि डेटा फ्लो हो कैसे रहा है। किस कंडीशन के ट्रू होने पर हम कहाँ जाएंगे, फॉल्स होने पर कहाँ जाएंगे, चेक करते हैं। सबसे पहला क्या होगा? एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ से हम प्रोग्राम में एंटर करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम में एंटर करेंगे हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन आएगी? इफ़ की कंडीशन आएगी, कंडीशन नंबर 1। अगर इस बड़े वाले इफ़ की, या कहें कि आउटर वाले इफ़ की ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कहाँ जाएगा? कंडीशन नंबर 2 को चेक करेगा कि कंडीशन नंबर 2 ट्रू है या फॉल्स है। अगर सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट होगी। अगर ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट होगा। ये तो हुई जब इफ वाली जो आउटर इफ था उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं कि ये आउटर वाला इफ ही अगर हमारे पास क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, फॉल्स आता है इसका आंसर, तो एक कौन से वाले पे चला जाएगा? एल्स पार्ट पे। और एल्स में कौन सी वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होनी है? स्टेटमेंट नंबर 3। अब देखो, ये आउटर वाला इफ चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, या कंडीशन नंबर 2 कौन सी भी हो, फॉल्स हो या ट्रू हो, लास्ट में वो कहाँ जाएंगी? उन दोनों को इस मिड पॉइंट पर मिलना है एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट होगी, अगर नहीं होगी तो डायरेक्ट एग्जिट पॉइंट। प्रोग्राम देखते हैं हम। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब क्या है स्टेटमेंट का? कि हमारे पास क्या है? 3 नंबर्स होंगे जो यूज़र एंटर करेगा, और उसको हमने कैसे लिखना है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर कर लिखना है। और फाइंड क्या करना है? हमें लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है कि जो भी 3 नंबर होंगे उन 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। लॉजिक देखते हैं एक बार इसका। नॉर्मल लॉजिक क्या होगा? जैसे मैंने एंटर करवाई यूज़र से A, B एंड C वेरिएबल्स लिए। इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या करा? वैल्यू एंटर करवाई यूज़र से, और यूज़र ने क्या करा? A की वैल्यू एंटर कर दी 20, B की वैल्यू एंटर कर दी 10 एंड C की वैल्यू क्या एंटर कर दी? 30 एंटर कर दी। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सी बिगेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो हमें दिखने में पता लग रहा है कि बिगेस्ट कौन सी है? C की वैल्यू है। लेकिन ये कैसे करना है? हमें प्रोग्राम की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं? हैश इंक्लूड iostream.h फाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std का यूज़ करेंगे एंड सेमीकोलन।
यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा मेन फंक्शन और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और सबसे पहले अगर मुझे कोई भी वेरिएबल्स को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स की डेटा टाइप और उन वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम चाहें तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इधर इनिशियलाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, वैल्यू को यूज़र से एंटर करवाना है रन टाइम में, ठीक। तो ओनली डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम वेरिएबल्स की नेम लिखते हैं और उन वेरिएबल्स से पहले उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पर मैंने ए, बी, सी एंड बिग नाम से एक वेरिएबल लिया और सबकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। फिर सी आउट और ऑपरेटर का यूज़ करके, आउटपुट ऑपरेटर का यूज़ किया और क्या किया, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया जिसके अंदर क्या लिखा था कि एंटर करो 3 नंबर्स को। और सी मतलब इनपुट ऑपरेटर का यूज़ करके ए, बी एंड सी की वैल्यू को एंटर करवा लिया। अब यूज़र ने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू का एंटर कर लिया। हमने एग्जांपल क्या लिया था कि उसने क्या करा है, ए की वैल्यू को 20, बी की वैल्यू को 10 एंड सी की वैल्यू को 30 एंटर करवाया है। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन यहाँ कैसे लिखी जाएगी और वो कैसे वर्क करेगी। वाली कंडीशन में क्या है, एल्स के अंदर भी क्या है, इफ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि क्या बी की वैल्यू सी से बड़ी है। बी की वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो सी से बड़ी है। अगर होगी तो बी वाला बिग हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो सी वाला बिग हो जाएगा। तो अब लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 30। सबसे पहले हमें क्या पता है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स होता है। वो ये भी हो सकता है, अभी तो इसमें हमने सिर्फ कितना पढ़ा है कि इफ के अंदर इफ एल्स है, ये भी हो सकता है कि एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो। तो हम चेक करते हैं कैसे कंडीशन को लिखेंगे, इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक इफ, ये वाला इफ क्या है, आउटर इफ है। आउटर इफ, ये आउटर इफ है एंड इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है हमने कि क्या ए बड़ा है बी से। ये चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से। ए की वैल्यू क्या एंटर करी हमने एग्जाम्पल में 20 और बी की वैल्यू कितनी एंटर करी थी 10। अब ये चेक करो क्या 20 बड़ा है 10 से, हाँ है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ट्रू होगी तो ऑब्वियस है हमें इफ वाली स्टेटमेंट ही ट्रू मिल गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो एल्स वाली को हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन इफ के अंदर भी तो इफ एल्स है ना, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो आउटर इफ था वो क्या हो गया, ट्रू। अब हम जाते हैं इनर इफ में, इनर इस स्टेटमेंट में जाएंगे हम। उसके अंदर क्या है, अब ये तो चेक कर लिया हमने कि ए बी से बड़ा है। अब हम ये चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस है अगर सी से भी बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा। अगर नहीं है तो सी बड़ा होगा। तो चेक करेंगे यही कंडीशन लिख के हम कि इफ़ के अंदर मैंने लिखा कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है सी की वैल्यू से। चेक करते हैं, ए की वैल्यू ली हमने 20 और सी की वैल्यू क्या ली थी 30। अब ये देखो कंडीशन तो फॉल्स होगी क्योंकि 20 30 से बड़ा तो नहीं होता, 30 बड़ा होता है, तो कंडीशन होगी हमारे पास फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, आउटर वाले एल्स को तो हमने कर दिया कैंसिल, इनर वाले इफ पर चेक करेंगे और इनर वाला इफ क्या है, ये कंडीशन है। एल्स पे गए हम, एल्स में क्या है, डायरेक्ट एंटर कर दिया उसने कि बिग नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर सी की वैल्यू को स्टोर कर दो। अब बिग में क्या चलेगी, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या थी 30। अब एल्स वाले पार्ट को तो हम चेक नहीं करेंगे। अगर बाय चांस यूजर ने कोई दूसरी वैल्यू एंटर कर रखी हो जिसके अंदर ये वाली कंडीशन पहले से ही फॉल्स हो जाए कि ए बी से बड़ा ना हो सकता है बी बड़ा हो, तो वो एल्स वाले को चेक करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि हमें बिग वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू बिग है। अगर कोई और नंबर्स एंटर कर रखे होंगे तो उसके लिए हम एक बार एल्स वाली कंडीशंस भी चेक कर लेते हैं कि एल्स वाली कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होगी। बिग की वैल्यू क्या आई है उसको हमने डिस्प्ले कराना है। इसके लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, आउटपुट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और क्या स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं हम कि लार्जेस्ट नंबर इज बिग। बिग की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ इस स्ट्रिंग के बाद प्रिंट हो जाएगी, जो कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग थी 30। So this is the answer. Thanks for watching my video.